PTI के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद की बेशतर अहम शाहराहें मुकम्मल तौर पर बंद। श्रीनगर हाईवे और इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते जुज़वी तौर पर बहाल। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे M1 भी दोनों जानिब से बंद। अटक, मियांवाली, चकवाल, टेक्सला समेत इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्ते सील। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान ज़मीनी राबिता भी मुनक़ता। अटक में मुख्तलिफ मकामात पर GT रोड भी कंटेनर्स रखकर बंद कर दी गई। मोटरवे M1, M2, M3, M4, M11 और M14 मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई। लाहौर शहर के दाखिली और खारजी रास्ते भी सील। बस अड्डे भी 2 रोज़ कब बंद करवा दिए गए। लाहौर इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस आज दूसरे रोज़ भी मुअत्तल है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ हुकूमत का क्रैकडाउन। इस्लामाबाद पुलिस ने 300 से ज़ायद PTI कारकुन गिरफ्तार कर लिए। पुलिस की इस्लामाबाद में गेस्ट हाउसेस और हॉस्टल्स की तलाशी। IG इस्लामाबाद का कहना है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के तहत एहतजाज, रैली निकालने या मजमा इकट्ठा करने पर पाबंदी है। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। शहरी किसी किस्म की हंगामाराई और गैर कानूनी अमल का हिस्सा न बने। वज़ीर इत्तलात असद तारा ने कहा कि जो भी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएगा पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ पर्चा कटेगा। वज़ीर आला हाउस पेशावर के इजलास में आज के एहतजाज की हिकमत अमली फाइनल कर ली गई। ज़राए के मुताबिक फैसला किया गया है कि कारकुनान, कायदीन, MNAs और MPAs अलग अलग पहुँचने की कोशिश करेंगे। बातचीत नहीं की जाएगी। बानी की रिहाई पर ही एहतजाज खत्म होगा। वायरलेस समेत दीगर ज़रूरी अशिया साथ लेकर जाने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने GEO न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि आज एहतजाज होगा और इस्लामाबाद जाएंगे। KP से एहतजाज में शामिल तमाम काफिलों की क़यादत वो खुद करेंगे। बानी PTI की रिहाई और दीगर मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। वफाक वज़ीर ख्वाजा आसिफ का ऐलान, कहा अगर ये लोग मसल्लह जत्थे और लश्कर लेकर आ रहे हैं तो हुकूमत भी इनका इसी तरह मुकाबला करेगी। GEO न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि ये लोग लाशों की सियासत करना चाहते हैं। वज़ीर आला मनसूबाबंदी के तहत बंदे मरवाना चाहते हैं। इस चीज़ को हुकूमत की कमज़ोरी न समझा जाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कल रात से मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस मुतासर। तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने कहा है कि सिर्फ सिक्योरिटी खदशात वाले इलाकों में मोबाइल डेटा और वाईफाई सर्विस की बंदिश का तयन किया जाएगा। मुल्क के बाकी हिस्सों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस चलती रहेगी। रावलपिंडी चक्री के करीब CTD और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। तर्जुमान CTD के मुताबिक फितना खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। तर्जुमान के मुताबिक CTD ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। दहशतगर्दों ने CTD टीम पर फायरिंग की। तीनों दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। खुदकुश जैकेट, सेफ्टी फ्यूज वायर, राइफलें, IED, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी। फितना खवारिज PTI के एहतजाज में दहशत गर्दी कर सकती है। निगटा ने खबरदार कर दिया, थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया गया। कहा फितना खवारिज के दहशत गर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले की इत्तलात हैं। फितना खवारिज के दहशत गर्द बड़े शहरों में दहशत गर्दी कर सकते हैं। निगटा ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और सूबों के IGs को खत लिख दिया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरीज को भी मुरासला भेज दिया गया। बानी PTI की अहलिया बुशा बीबी तबीयत ख़राब होने की वजह से एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगी। बुशा बीबी के तर्जुमान ने बता दिया। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने बुशा बीबी को सियासी सरगर्मियों से दूर रहने का पैगाम भिजवाया था। इससे पहले 18 नवंबर को बुशा बीबी की ऑडियो सामने आई थी, जिसमें उन्होंने पार्टी के MNAs और MPs को अपने इनफरादी जुलूस की वीडियो बनाने की हिदायत की थी। खबरदार किया था कि जो ऐसा नहीं करेगा उसे पार्टी में चाहे 25 साल हो चुके हों या 30 साल, आइंदा पार्टी टिकट नहीं मिलेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज मुअख्खर करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया।
कहा खान साहब बॉस हैं, उनकी कॉल फाइनल कॉल है, कॉल सिर्फ बानी पीटीआई ही वापस ले सकते हैं। यूनिस के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई के हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सिर्फ इब्तिदाई रब्ता हुआ था, किसी ने बानी पीटीआई की रिहाई की यकीन दहानी नहीं करवाई। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से रब्ता करके एहतजाज रोकने का कहा था, खबरदार किया था कि कानून हाथ में लेने वाला कोई शख्स इस्लामाबाद से वापस नहीं जा पाएगा। पीटीआई का जलसा ऐसा ही है जैसे कोई गोल गोल घूम रहा हो। ये गोल गोल घूम कर वापस वहीं जाएंगे जहां से आए थे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की लंदन में जियो न्यूज़ से बातचीत, कहा पीटीआई वाले जो भी करेंगे वो ना दोस्त ममालिक को पसंद आएगी ना ही पाकिस्तानी अवाम को। ये सियासी जज्बाती आखिरी ओवर का गेम है, इसके बाद ओवर ख़त्म हो जाएगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा है कि इस्लामाबाद समेत मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर मामूल के मुताबिक फ़्लाइट ऑपरेशन जारी रहेंगे। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के मुसाफिरों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोके जाने से मुताल्लिक़ अफवाहें सरासर झूठी और बेबुनियाद हैं। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर को फेक न्यूज़ करार दे दिया। ज़राए का कहना है कि फेक न्यूज़ फैलाने वाले अकाउंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। वफाक के खैबर पख्तूनख्वा में तैनात इंतजामी और पुलिस अफसरान पीटीआई के एहतजाज में सहूलतकारी से गुरेज करें। ज़राए के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुरासले में कहा गया है कि एहतजाज में सहूलतकारी में मुलव्वस वफाकी अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। मुलव्वस वफाकी अफसरान की तरक्कियाँ, तैनातियाँ और मुराआत मुतासर होंगी। मरी का खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता, इंतज़ामिया ने राब्ता सड़कों पर खंदकें खोद दी। घोड़ा गली के मकाम पर सड़क मट्टी डालकर बंद कर दी गई। मरी के मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। चमन में N50 और N70 बंद। निवेश के मुताबिक अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल के बायस ट्रांसपोर्ट को रोक दिया गया है। पीटीआई और हुकूमती टीमों के दरमियान मुज़ाकरात और राबते। ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के तनाजुर में ताहाल मुज़ाकरात पर जवाब नहीं दिया। राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी और एक आला सियासी शख्सियत के पीटीआई से राब्ते हुए। बुशरा बीबी के बयान से मुज़ाकरात के माहौल में खलल पड़ा। बानी पीटीआई का फौरी रिहाई का मुतालबा भी मुज़ाकरात की कामयाबी में रुकावट है। हुकूमती वफ़द में शामिल एक शख्सियत ने वज़ीर आज़म से भी मुज़ाकरात पर मुशावरत की। बैरिस्टर गौहर की जानिब से अलीमीन गंडापुर को मुज़ाकरात का मुकम्मल इख्तियार दिया गया। ज़राए का ये भी कहना है कि मुशावरत के लिए कुछ वक्त देकर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए रास्ते हमवार किए जा सकते हैं। मुशावरती टीम अलियारा जाकर रिहाई की कोशिशों और हुकूमत से इंगेजमेंट के रास्ते बताएगी। मुज़ाकरात होते हैं तो रिहाई के फौरी मुतालबे की बजाय मज़ीद ऑप्शंस पर बात के इम्कानात भी हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज आज से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है ऑस्ट्रेलिया में सीरीज माजी का हिस्सा बन चुकी। जिम्बाब्वे में नौजवान टीम के साथ आए हैं, यहाँ भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रात तेज़ बारिश। वादी कागान के पहाड़ों और नारान में बर्फबारी। बाबूसर टॉप, बटाकुंडी, झील सैफुल मुल्क में बर्फबारी। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी मजीद बढ़ गई। चिल्लास में लैंड स्लाइडिंग से बंद शाहराह कराकोरम तत्ता पानी के मुकाम पर आर्जी तौर पर छोटी गाड़ियों के लिए खोली गई है। अपनों ने ही बानी पीटीआई की सियासी कबर खोद दी। बुशरा बीबी के बयान पर सेनेटर फैसल वावडा का रद्द-ए-अमल, कहा जैसा पहले बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद अगर कोई इस्लामाबाद आता है तो तौहीन अदालत के तहत MNA और MPA की सीट ही नहीं खोनी पड़ेगी, बल्कि हुकूमत धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार खड़ी है। हाउस अरेस्ट या फिर मत जेल वाली बात मत भूलिएगा। जिनकी रिहाई हुई उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है।
मंगल को आईसीसी की हंगामी बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड नहीं। आईसीसी जराए ने भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी। कहा चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल, हाइब्रिड मॉडल और भारतीय इंकार के मामलात पर कोई मीटिंग अब तक तय नहीं। भारतीय मीडिया ने कुछ रोज कबल 26 नवंबर को आईसीसी की हंगामी बोर्ड मीटिंग की खबर नशर की थी। पीसीबी पहले ही ऐसी किसी मीटिंग से लाइल्मी जाहिर कर चुका था। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज आज से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।